Hello students, welcome to our BSc Chemistry Semester First Complete Exam Strategy Session for GJU students। अगर आप GJU मुरादाबाद की स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशली डिज़ाइंड है। यहाँ रैंडम पढ़ाई नहीं होगी, यहाँ हमारी स्मार्ट पढ़ाई होगी सिलेबस और पैटर्न के हिसाब से। यूनिवर्सिटी न्यू है, मटेरियल लिमिटेड है, लेकिन इसका एक एडवांटेज भी होता है। जब यूनिवर्सिटी न्यू होती है पेपर पैटर्न एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए जो स्टूडेंट पैटर्न समझ लेते हैं वो हाफ रेस जीत लेते हैं। इस सीरीज़ का मेन फोकस होगा पैटर्न समझना प्लस हाई वेट यूनिट्स पे अपना प्रॉपर कंट्रोल बनाना। सबसे पहले पेपर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। टोटल मार्क्स 75 है। सेक्शन ए 3 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, सेक्शन बी 7.5 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, सेक्शन सी में 15 मार्क्स का लॉन्ग आता है। और समझने वाली बात यह है कि सेक्शन सी में अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन एक फुल यूनिट डोमिनेट करती है। मतलब अगर आपने 2 हाई वेट यूनिट मास्टर कर लिए तो 30 मार्क्स ऑलमोस्ट ऑब्टेन हो सकते हैं। कंप्लीट सिलेबस को अगर ध्यान से देखें तो 60% पेपर सिर्फ 3 मेजर यूनिट से ही आता है, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म। बाकी यूनिट स्कोरिंग है, इग्नोर करने की कोशिश ना करें, बट प्रायोरिटी ऑर्डर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्टीरियोकेमिस्ट्री सबसे पावरफुल यूनिट है। यहाँ से फ्रिक्वेंटली आता है RS कन्फिगरेशन, EZ असाइनमेंट, कॉन्फर्मेशंस लाइक इथेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और मिस्टेक कहाँ होती है? स्टूडेंट्स प्रायोरिटी रूल्स गलत लगाते हैं या डायग्राम बिना बनाए आंसर लिख देते हैं। यहाँ डायग्राम इक्वल्स टू आपके पक्के मार्क्स। केमिकल बॉन्डिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड यूनिट है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स VBT, MOT, हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी, सिग्मा पाई बॉन्डिंग। एग्जामिनर को डायग्राम पसंद है, एमओ डायग्राम विदाउट एक्सप्लेनेशन इक्वल्स टू इनकम्प्लीट। सिर्फ थ्योरी विदाउट डायग्राम इक्वल्स टू हाफ मार्क्स। यहाँ बैलेंस चाहिए तो थ्योरी के साथ साथ डायग्राम्स को भी बनाना बहुत ज़रूरी है। रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, कार्बाइन, होमोलिटिक वर्सेस हेट्रोलिटिक फ्यूजन। यहाँ एरो पुशिंग स्टेप क्लियर होना इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिज्म को रटना नहीं है, समझना बहुत ज़रूरी है। पीरियोडिक ट्रेंड्स, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी, ऑर्गेनिक इफेक्ट्स, इंडक्टिव रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, ये मोस्टली शॉर्ट नोट्स या कंपैरिजन फॉर्मेट क्वेश्चन में आते हैं, जैसे कि yx ग्रेटर देन y टाइप क्वेश्चंस कॉमन है। मैथमेटिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिस इन केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स इसको काफ़ी इग्नोर करते हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर साल मिल जाते हैं। ये 5 to 7 मार्क्स ऑब्टेन करने का ईजिएस्ट वे है, तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। एग्जामिनर्स डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछते, वो पूछते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, कंपेयर, असाइन कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कस मैकेनिज्म। इसलिए आंसर लिखते वक्त डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, डायग्राम, एग्जाम्पल, कंक्लूजन, ये स्ट्रक्चर फॉलो करोगे तो मार्क्स ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होंगे। सबसे कॉमन मिस्टेक्स RS बिना प्रायोरिटी रूल्स को बनाना, EZ को सिस ट्रांस समझना, बॉन्डिंग में डायग्राम स्किप कर देना, सिर्फ थ्योरी लिखना, मैथ यूनिट को छोड़ देना। ये मिस्टेक्स अवॉइड कर ली तो 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस बहुत ईजिली आ जाता है। स्मार्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? केमिकल बॉन्डिंग, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक इफेक्ट्स, पीरियोडिक ट्रेंड्स, मैथमेटिकल केमिस्ट्री, कंप्यूटर बेसिस। फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो नेक्स्ट यूनिट काफ़ी ईजी लगेंगी। अगर टारगेट 60+ मार्क्स का है तो कोई भी 2 हाई वेटेज यूनिट फुली मास्टर करो, डेली डायग्राम प्रैक्टिस करो, मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप क्लियर करो। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बॉन्डिंग फ्रॉम 0 to 15 मार्क्स लेवल। अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस सीरीज़ को मिस मत करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।